फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम देखेंगे गुरु और शुक्र की युति जब भी आपके पंचम भाव में बन रही है कर्क लगन के चार्ट में, तो वास्तव में गुरु और शुक्र यहाँ आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। इससे पहले तक अब तक हम चतुर्थ हाउस तक के लिए चर्चा कर चुके हैं। गुरु और शुक्र दोनों अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए पंचम भाव में ज्यादातर केस में इनके जो परिणाम होंगे काफी अच्छे होंगे आपके लिए। अब यहाँ आपको देखना होगा वास्तव में इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होना चाहिए। साथ साथ में क्योंकि दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो दोनों ही अपनी अपनी क्वालिटीज के हिसाब से आपको पंचम भाव में प्रभाव देंगे। शुक्र जहां पर मेनली क्रिएटिविटी सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, और क्योंकि फिफ्थ हाउस है वो आपके इंटरेस्ट आपके हॉबीज से जुड़ा है और आपके डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है उससे जुड़ा है, आपकी लर्निंग्स है, आपकी एजुकेशन है, आपकी लव लाइफ है। तो शुक्र यहाँ आपको काफी बेहतर परिणाम देंगे, और क्योंकि वो आपके करक लगन में कारक ग्रह भी है। कारक ग्रह होने के केस में यहाँ शुक्र आपको आपके रिलेशनशिप, आपके अर्निंग्स, आपकी खुद की स्किल्स या आपका खुद का टैलेंट उस मामले में बहुत बेहतर नजर आएंगे। इसके साथ साथ संतान के मामले में भी शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आपके इनकम के सोर्सेज के मामले में भी। दूसरी तरफ अगर हम गुरु को देखेंगे, तो गुरु जैसा जो ग्रह होगा वो बहुत सारे आपके कार्यों के लिए आपको यहाँ सपोर्ट करेगा, जैसे आपकी संतान के मामले में, आपकी एजुकेशन के मामले में, इवन आपके लक फैक्टर के मामले में भी। और गुरु और शुक्र का जब भी युति हो, तो जो लक का प्रभाव है कहीं ना कहीं शुक्र पर भी अवश्य पड़ेगा। अब इनमें से कोई भी ग्रह अगर यहाँ रेट्रोग्रेड होके बैठा हो, तो उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाएगा। साथ में आपको उन भावों को भी देखना है जिनको ये ग्रह दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर गुरु पर फोकस करेंगे, तो गुरु यहाँ आपकी लव लाइफ, आपकी संतान पक्ष, आपकी अर्निंग्स, इवन आपके कैरियर और बाकी मामलों में जहां भी आप जीवन में अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या विवेक का प्रयोग करेंगे, उन मामलों में गुरु के रिजल्ट बहुत बेहतर नजर आएंगे। लेकिन शुक्र आपके नेचुरल टैलेंट से ज्यादा जुड़े हुए हैं गुरु की तुलना में। इसके साथ साथ गुरु आपको यहाँ साथ में मेच्योरिटी भी देंगे। तो ये आपके रिलेशनशिप या आपके संबंधों, चाहे वो फैमिली से जुड़े संबंध हैं, चाहे आपके संतान पक्ष से जुड़े, या अन्य किसी भी व्यक्ति से आपका कोई भी रिलेशन, उस मामले में गुरु का सपोर्ट बहुत बेहतर रहेगा। अब अगर देखा जाए तो दोनों ही जो ग्रह हैं वो वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं। जहां पर गुरु स्त्रियों के कुंडली में उनके हस्बैंड के कारक है, वहीं शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। और साथ साथ में पुरुषों के केस में शुक्र उनकी जितने भी फ्रेंडशिप होंगी किसी के साथ भी, इवन ऑपोजिट जेंडर के साथ भी, उन मामलों में शुक्र का बहुत बड़ा यहाँ प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दोनों ही नेचुरली बेनिफिक प्लेनेट होने की वजह से इनके साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं उन पर आपको अवश्य ध्यान देना होगा। और यहाँ डिस्पोजिटर जो कि मंगल बनते हैं, मंगल आपके चार्ट में 10th लॉर्ड भी हैं और 5th लॉर्ड भी हैं। इसलिए मेनली इन दोनों ही ग्रहों का यहाँ जो रोल रहेगा आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मंगल की प्लेसमेंट को आपको अब अवश्य देखना होगा। मंगल अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर ही गुरु और शुक्र दोनों का परिणाम ही ज्यादा बेहतर रह सकता है। लेकिन देखिए, गुरु के लिए जो मंगल ग्रह है वो एक मित्र ग्रह है। मित्र ग्रह होने के केस में और क्योंकि कारक होने की वजह से यहाँ गुरु ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं शुक्र की तुलना में। बट ऐसा नहीं है कि शुक्र यहाँ कोई नकारात्मक प्रभाव आपको देंगे। यहाँ पर मेनली दोनों ही ग्रह साथ मिलकर काम करेंगे, हालांकि इनकी पावर आपको देखनी होगी वास्तव में। और मंगल का क्या पंचम भाव से कोई संबंध है या नहीं आपके चार्ट में, दृष्टि संबंध या युति। अब देखिए, दोनों के साथ ही अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है, तो उस प्लेनेट का प्रभाव भी बहुत अहम होगा यहाँ पर। अगर दोनों के साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, तो शुभ ग्रह के बैठे होने के केस में वो शुभ ग्रह वास्तव में यहाँ किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है, और दोनों ही ग्रहों पर क्या कितना ज्यादा शुभ प्रभाव उस ग्रह का देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट बैठा है दोनों के साथ, गुरु और शुक्र के साथ, तो फायरी प्लेनेट का बैठना गुरु के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा शुक्र की तुलना में। लेकिन यहाँ अगर कोई फेरी प्लेनेट बैठता है, तो शुक्र से रिलेटेड जो चाहत होगी आपकी उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन गुरु से रिलेटेड आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी विवेक क्षमता बढ़ेगी, आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। साथ ही आप समय पर कोई भी काम कर सकेंगे और कोई भी डिसीजन ले सकेंगे। तो यहाँ वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही ग्रहों को फायदा होगा, लेकिन फायरी प्लेनेट का हम शुक्र के साथ बैठना कभी कभी उतना अच्छा नहीं मानते। इसी तरीके से आपकी लव लाइफ और आपकी अन्य जो टैलेंट है, जो भी क्रिएटिव स्किल्स है या जो भी अन्य टैलेंट है आपका, उसके लिए दोनों ही ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होंगे।
आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शुक्र एक कारक ग्रह होने के केस में अगर शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो निश्चित तौर पे ही शुक्र के ज्यादातर रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। लेकिन अब आपकी एक्सपेक्टेशन भी यहाँ काफी मैटर करेंगी। लेकिन देखिए, गुरु और शुक्र का युति जो होता है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बैलेंस करने के लिए प्रेरित करता है लाइफ को। जहां पर एक तरफ आप आध्यात्म से या धार्मिक विषयों से भी उतना ही ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, दूसरी तरफ आप सौंदर्य, धन, लग्जरी या ऐशो आराम की तरफ भी उतना ही ज्यादा झुके हुए होते हैं लाइफ में। अब अगर हम स्वामित्व के हिसाब से देखेंगे तो गुरु को अगर सबसे पहले देखें तो गुरु आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी होने के साथ साथ वो नवम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो गुरु का जो अब यहाँ प्लेसमेंट है वो आपको सही से निर्णय लेने के लिए मदद करेगा सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में। इसके साथ ही सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में आप किस तरीके से इनकम प्राप्त कर सकेंगे, आप अपने रूटीन वर्क को कैसे मैनेज कर सकेंगे, कैरियर को कैसे मैनेज कर सकेंगे, या फिर आप अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो बॉस है उनके साथ कैसे डील कर सकेंगे। इसी के साथ आपके जीवन में कोई भी चुनौती आती है, स्पेशली जो सिक्स्थ हाउस से जुड़ी चुनौतियां हैं, उनमें आप कैसे डील करेंगे, यहाँ गुरु आपके लिए ये सब आसान बनाने वाले हैं। मेनली फिफ्थ हाउस में गुरु बैठे हैं तो जब तक बहुत सोच समझ कर ही फैसला लेने वाला होगा, और फैसला लेने में वो अपने स्किल्स को भी पूर्ण रूप से उपयोग कर पाएगा। इसके साथ साथ आप सिक्स्थ हाउस से कैसे फायदा उठा सकते हैं धन के मामले में या अन्य किसी भी मामले में, तो यहाँ आपके लिए कोई भी चुनौती स्वीकार करना आसान होगा। इसके लिए आपके फिफ्थ लॉर्ड को भी हालांकि मजबूत स्थिति में होना पड़ेगा। इसके साथ ही गुरु आपके चार्ट में नवम भाव के भी स्वामी बनते हैं। नवम भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आप अपनी हायर लर्निंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, धार्मिक विषयों या आध्यात्मिक विषयों की तरफ भी आप उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। गुरु क्योंकि यहाँ दृष्टि भी डाल रहे हैं इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और क्योंकि गुरु अपने मित्र के घर में ही बैठकर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। अब अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाए तो रेट्रोग्रेड होने के केस में फिर आपको, क्योंकि गुरु सिक्स्थ लॉर्ड है, इसलिए सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ फिर आप भाग्य से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते। गुरु का यहाँ दृष्टि डालना आपको काफी सारी अन्य स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा जो आपके फिफ्थ हाउस से तो जुड़ी होंगी ही होंगी, आपके नाइन्थ हाउस से भी जुड़ी होंगी। तो आपका दूसरे धर्मों में, संस्कृतियों में या अदर जो कल्चर है, अदर जो किसी भी प्रकार से जो दूसरे स्टेट से जुड़ी हुई चीजें हैं, या आप धार्मिक इंटरेस्ट कह लीजिए या आध्यात्मिक इंटरेस्ट कह लीजिए, उन मामलों में भी आपको काफी बेहतरी देखने को मिलेगी। तो अब गुरु और शुक्र यहाँ आके दोनों ही आपको बहुत टैलेंटेड बनाते हैं, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं। साथ में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस लाइफ में आ जाएं जहां पर आपके लिए चुनौती स्वीकार करना आसान नहीं होगा, उन मामलों में भी ये आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही अगर शुक्र को देखा जाएगा तो शुक्र फोर्थ लॉर्ड है, और फोर्थ लॉर्ड अगर अगर शुक्र फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं तो जातक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव देखने को मिलेगा, उसके पास टैलेंट की कोई भी कमी नहीं होगी। जातक अपनी इमेजिनेशन का, अपने स्किल्स का, अपने थॉट्स का जितना अच्छे से इस्तेमाल करेगा, इवन अपनी प्रारंभिक शिक्षा में भी और अपनी हायर स्टडीज में भी उतना ही वो अच्छे से प्रोग्रेस करता चला जाएगा। शुक्र वैसे भी कारक ग्रह होने के केस में अगर यहाँ रेट्रोग्रेड ना हो तो बहुत ही बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं। अब शुक्र क्योंकि 11वें घर के स्वामी, और 11वें घर पे इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि भी है, तो आर्थिक मामलों में ये दोनों ग्रह आपको जितना बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं उतना कोई अन्य ग्रह यहाँ नहीं कर सकता। इसके साथ साथ शुक्र का जो दृष्टि है आपके नेटवर्क को बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। हालांकि कभी कभी ये होगा कि आप किसी को अगर आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर रहे हैं या किसी को भी किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आपने किसी को कोई एडवाइस दी हो या कोई भी अन्य मामले में, तो हो सकता है आपको जो एक्सपेक्टेशन है सामने वाले से वैसी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी ना हो। तो यहाँ दोनों ही ग्रह अगर बढ़िया तरीके से बैठे हो पंचम भाव में, और यहाँ पर अगर कोई अन्य बेनिफिशियल प्लैनेट बैठा हो 11वें घर में, तो ये आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। इसके साथ साथ जातक के पास इनकम के सोर्सेज क्रिएट करने के जो साधन होंगे वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। गुरु शुक्र का सम्मिलित रूप से ही जो यहाँ दृष्टि पड़ रहा है वो आपको हमेशा ही इमेजिनेशन में और दूसरे लोगों के साथ डील करने में मदद करेगा। फिर अगर देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में, क्योंकि मुख्य तौर पे वो सुख स्थान के स्वामी हैं और कारक ग्रह हैं, तो भौतिक सुख के मामले में भी और अन्य सुखों के मामले में जो भी चीजें आपको लाइफ में चाहिए, जो भी एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उन मामलों में आप बेहतर फैसले ले पाएंगे अपनी लाइफ में। अब अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। अगर मान लेते हैं किसी भी स्त्री का चार्ट हो, स्त्री के चार्ट में अगर गुरु शुक्र फिफ्थ हाउस में बैठे तो उनके जो हस्बैंड होंगे उनके टैलेंटेड होने के चांसेस हैं
हालाँकि उनके जो हस्बैंड होंगे थोड़े लव अफेयर की तरफ झुके हो सकते हैं, अगर मंगल का शुक्र के साथ भी अगर संबंध हो तो भी ऐसा हो सकता है, या फिर राहु केतु का अगर इन दोनों ही ग्रहों पर प्रभाव हो तब भी ऐसा होगा कि थोड़ा-सा मैरिड लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट गुरु शुक्र का साथ होना कहीं न कहीं आपके हस्बैंड की जो क्वालिटीज़ हैं, उनका जो टैलेंट है, उनके अंदर जो क्षमताएँ हैं, उनमें वृद्धि करेगा हमेशा ही। साथ में एक बहुत ही ज़िम्मेदारी लेने वाला हस्बैंड आपका होगा। इसी तरीके से अगर हम पुरुषों के केस में बात करें, तो पुरुषों के केस में उनकी जो वाइफ़ होंगी, क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, इसलिए धन संपत्ति के मामले में भी फिर आपकी वाइफ़ आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं, बहुत पैसे वाली हो सकती हैं। और क्योंकि गुरु साथ है, गुरु साथ होने की वजह से उतना ही ज़्यादा विवेकशील या उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान आपकी वाइफ़ हो सकती है। अब किसी भी अन्य ग्रह का अगर इन ग्रहों पर प्रभाव है, राहु केतु का, शनि का, तो फिर कुछ हद तक बाउंडेशंस आ जाती हैं, कुछ हद तक वो अभिलाषाएँ, वो इच्छाएँ जो कि पूरी नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। तो ये इस तरीके से आपको देखना होगा। साथ-साथ में अब आपको महादशा भी देखनी होगी। महादशा में आपको अगर गुरु की महादशा है, क्या वास्तव में आपको शुक्र की महादशा है? अगर आपको शुक्र की महादशा होगी तो ज़्यादा बेनिफिशियल प्लैनेट के हिसाब से अगर देखा जाए, दोनों ही अत्यंत शुभ प्लैनेट हैं, लेकिन अगर शुक्र की महादशा होगी तो आपको भौतिक जीवन पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर गुरु की महादशा होगी तो आपको भौतिक जीवन पर तो फोकस करना ही है। आपको भोग विलास पर या सुखों पर तो फोकस करना है, लेकिन कहीं न कहीं आध्यात्म पर, धार्मिक विषयों पर भी आप ज़्यादा ध्यान देंगे और आपकी जो लर्निंग्स रहेंगी, सीखने की जो आपकी प्रवृत्ति रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी, और सीखने की प्रवृत्ति के साथ-साथ आपका टैलेंट भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा उम्र बढ़ने के साथ-साथ। तो दोनों ही जो कंजंक्शन में प्लैनेट अगर हैं, तो ये आपको काफ़ी मैच्योर बनाते हैं और आपको फ्यूचर बहुत अच्छा देते हैं। इसके साथ-साथ आपकी संतान भी आपकी खुशियों में, आपके टैलेंट में, आपके धन में बहुत बड़ा योगदान कर पाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे, सबसे पहले तो गुरु की अगर दृष्टियों के हिसाब से देखें तो गुरु यहाँ 9th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 9th हाउस पे इनकी दृष्टि होने से एक तो लंबी दूरी की यात्रा के लिए गुरु आपको सपोर्ट करेंगे, और क्योंकि वो सिक्स्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ लॉर्ड होके जब ये आपके 9th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके टैलेंट के मामले में भी और आपके जो भी रूटीन वर्क है उसको मैनेज कर पाने में आप सक्षम होंगे, भले ही किसी भी प्रकार की चुनौती आपके सामने आ जाए। गुरु नवम भाव पर दृष्टि डालें तो जातक का जो लर्निंग का फेज रहेगा हमेशा ही चलता रहेगा। गुरु और शुक्र दोनों की ही दृष्टि 11वें भाव पे होगी। 11वें भाव पे होने से ये अर्निंग्स के लिए, नेम फेम के लिए बहुत अच्छी होगी। साथ में गुरु की दृष्टि क्योंकि लगन पर होगी, लगन पर जो दृष्टि पड़ रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टि है, क्योंकि गुरु अपने उच्च के घर पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपका टैलेंट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है और शुक्र से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो भी और बेहतर तरीके से आपको यहाँ मिल सकते हैं अगर गुरु शुक्र दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो। गुरु की जो लगन पर दृष्टि पड़ रही है वो आपके कैरेक्टर को बहुत अच्छा बनाती है, आपको बहुत शालीन बनाती है, काफ़ी पॉजिटिव रवैया रखने वाला इंसान बनाती है, डिसीजन लेने में भी गुरु काफ़ी मदद करेंगे, साथ ही आध्यात्मिक मामलों में भी। लेकिन वास्तव में आपको ये देखना होगा गुरु शुक्र में से यहाँ कौन बली है और किसका प्रभाव यहाँ ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप यहाँ प्लानिंग्स कर सकते हैं।